everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9th students, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 ओपन ऑफिस राइटर पार्ट 1 के नेक्स्ट टॉपिक को। यस स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग टर्मिनोलॉजी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, जिसमें हमने अभी तक मार्जिन, कर्सर, कॉलम्स है ना, उसी के साथ इंडेंटेशंस कितने टाइप के होते हैं, मार्जिन कितने टाइप की होती है, इन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम जिन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉन्ट्स, स्टाइल्स, साइजेस, टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब ये क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, आज डिटेल में समझेंगे। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये बहुत कमाल की टर्म्स हैं जिनकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हो, इंटरैक्टिव सा बना सकते हो। फॉर्मेटिंग में हम इनका बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करना है वो फॉर्मेटिंग में समझेंगे, लेकिन ये होती क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिख कर आओगे वो आज समझने वाले हैं, राइट। सो दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9 एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ना सिर्फ K12 बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी, ठीक है, हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। सो इस अच्छी बात से शुरुआत कर लें आज की इस वीडियो की, जिसमें हम फॉन्ट्स, स्टाइल्स एंड साइजेस के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉन्ट क्या होता है। बहुत सी बार आपने सुना होगा फॉन्ट स्मॉल है, फॉन्ट्स ब्लर हैं, फॉन्ट सही से दिख नहीं रहे हैं। तो एक्चुअली ये फॉन्ट होता क्या है ना। फॉन्ट का मतलब होता है जो आप डॉक्यूमेंट में कैरेक्टर्स लिखते हो, नंबर्स लिखते हो, सिंबल्स लिखते हो, है ना। कीबोर्ड आप सभी ने देखा है, सभी के पास में कीबोर्ड होता है ना। तो इस कीबोर्ड में जितने भी कीज होती हैं उनको जब आप प्रेस करते हो तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको जो भी लिखा हुआ दिख रहा होता है वो फॉन्ट होते हैं, वो कैरेक्टर्स ही फॉन्ट कहलाते हैं। जो कैरेक्टर आप टाइप कर रहे हो वो ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर फॉन्ट कहलाता है। तो ये हमें अच्छे से समझ में आ गया मैम कि पहले फॉन्ट होता क्या है। अब इन फॉन्ट को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आप चाहो तो फॉन्ट को बहुत लार्ज सेट कर सकते हो, मींस फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो फॉन्ट्स को स्मॉल सेट कर सकते हो, मींस फॉन्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हो। आप चाहो तो फॉन्ट का कलर बदल सकते हो, आप चाहो तो फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हो, है ना। मतलब आप देखो, आप जब अपनी कॉपी में लिखते होंगे, आप जब अपनी कॉपी में कुछ भी राइटिंग करते हो, सपोज इंग्लिश, हिंदी, सोशल, जिसकी भी कॉपी आप कंप्लीट करते हो, तो आप हिंदी में कुछ अलग लिखते हो, इंग्लिश में कुछ अलग लिखते हो, मैथ में कुछ अलग लिखते हो, ठीक है। आप ब्लैक कलर से हेडिंग लिख देते हो, ब्लू कलर से प्रॉपर तरीके से आंसर लिखते हो, या ब्लैक कलर के पेन से क्वेश्चंस लिखते हो, ब्लू कलर से आंसर लिखते हो। क्वेश्चन या मेन टॉपिक या मेन चैप्टर का नाम जब लिखते हो तो थोड़ा बड़ा फॉन्ट कर देते हो, थोड़ा बोल्ड लिखना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, अलग अलग स्टाइल में लिख रहे हो। हिंदी का अलग स्टाइल, इंग्लिश का अलग स्टाइल। तो वैसे यहाँ डॉक्यूमेंट में भी फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन आपने नाम सुना होगा, एरियल ब्लेक, ठीक है। और वहीं हम बात कर लें बहुत सारे पॉपिंस वगैरह, है ना, बहुत सारे कॉस्मोसिस, ऐसे कुछ कुछ करके बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। हिंदी के लिए भी कुछ होते हैं, कृति देव वगैरह, ऐसे कुछ फॉन्ट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे वर्ड में, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं। फॉन्ट की एक पूरी लिस्ट होती है जो आप देखना, और अलग अलग फॉन्ट आपको बिल्कुल अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखे हुए फॉन्ट भी दिख जाएंगे। जैसे आप कर्सिव में लिखते हो तो कर्सिव के लिए भी बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, है ना। तो जब आप इसका यूज करोगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में। तो आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट की जो टर्म्स हैं, फॉन्ट, स्टाइल एंड साइजेस, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं बोलती हूँ कि मैंने मैग्नेट ब्रेन्स इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि कोई और यूजर इसे ऐसे कर्सिव में लिखे, तो ये क्या कर रहे हैं, हम इस मैग्नेट ब्रेन्स वर्ड को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल से लिख रहे हैं, ठीक है। या मैं बोलती हूँ कि आप इसको कैपिटल में लिखो, ऐसे कुछ स्टाइल सेट करो जिसमें ये कैपिटल लेटर्स में शो हो। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये सब क्या है, सब अलग अलग तरीके से आप कैरेक्टर्स को लिख रहे हो, फॉन्ट्स को लिख रहे हो, है ना। तो दीज आर दी स्टाइल्स। सो मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर टाइप्स। देखो, जो आजकल वर्ड प्रोसेसर्स है ना, जिसमें हम वर्ड की, MS वर्ड की भी बात कर सकते हैं, ओपन ऑफिस राइटर की बात कर लो, गूगल डॉक्स की बात कर लो, ये आपको वैरायटी ऑफ कैरेक्टर टाइप्स प्रोवाइड करते हैं, उनके स्टाइल देते हैं, और साथ ही अलग अलग साइजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द कैरेक्टर टाइप इज जनरली कॉल्ड फॉन्ट, और इन्हीं कैरेक्टर टाइप को हम क्या कहते हैं, अच्छे से समझ लो, इन्हीं कैरेक्टर टाइप को हम फॉन्ट कहते हैं। तो अब यदि आपसे वन वर्ड में MCQ में फिलअप में पूछा गया कि फॉन्ट क्या होता है, बहुत सी बार सुना होगा ना फॉन्ट क्या होता है, तो यही फॉन्ट होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पर, MHFG
है ना, हेल्वेटिका। इस तरीके से देखो ये MHFG, ये जो MHFG वर्ड लिखा हुआ है ना, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो MHFG वर्ड लिखा हुआ है, ये हेल्वेटिका जब फॉन्ट स्टाइल सेट करोगे तो ऐसा दिखेगा। MHFG को PT सेंस सेट करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। सेम वर्ड में जब कैपिटल लेटर्स में आप सेट करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। टाइम्स न्यू रोमन में सेट करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। अवंत ग्रेड में सेट करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। शलवाई में सेट करोगे तो ऐसा करली दिखेगा। स्क्रबल में सेट करोगे तो स्क्रबल वे में शो होगा। तो एक वर्ड है, आप यहाँ देखो, एक ही वर्ड है, ये वर्ड है, ये फॉन्ट है जो आपने लिखा है, और ये क्या है, ये फॉन्ट के स्टाइल्स हैं अलग अलग। ऐसे नाम से आपको बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल मिलेंगे। तो ये देखो सारे फॉन्ट आपको एक जैसे नहीं दिख रहे, अलग अलग दिख रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, जैसी इनकी क्वालिटी है फॉन्ट की, वैसे फॉन्ट आपको यहाँ पे शो रहे हैं, है ना। शेल बाय करली, जो करली होते हैं ना आपके लेटर्स, वैसा शो कर रहा है। स्क्रबल कुछ इस तरीके से आपको शो कर रहा है टेक्स्ट को, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं, है ना। So furthermore, the fonts can be represented in various styles and sizes. The fonts are measured in points. तो आप ये fonts को measure कैसे करते हो आप? fonts को measure कैसे किया जाता है? जैसे कंप्यूटर की मेमोरी को बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट में मेजर करते हो कि नहीं, वैसे फॉन्ट को मेजर करते हैं हम पॉइंट्स में। किसमें? पॉइंट्स में। So the unit of font size is points. जो यूनिट होती है फॉन्ट साइज की, कि ये जो MHFG लिखा हुआ है, ये आप स्मॉल लिख सकते हो, इसका साइज थोड़ा बढ़ा सकते हो, इसका साइज और बढ़ा सकते हो, और स्मॉल भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप इन फॉन्ट के जो साइजेस हैं, है ना, आप इन फॉन्ट्स के जो साइजेस हैं उससे कैसे बढ़ा रहे हो, कैसे घटा रहे हो, किसी बेसिस पर ना। तो वो बेसिस क्या है, वो उसकी यूनिट है, दैट इज पॉइंट्स। कैसे? डिस्टेंस को जैसे मीटर, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में मेजर करते हो ना, वैसे फॉन्ट के साइज को हम मेजर करते हैं पॉइंट्स में। तो 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है वो 7, 6, 7 पॉइंट्स होता है। टेक्स्ट दिखता भी नहीं है, बिल्कुल पॉइंट जैसा दिखता है इतने पॉइंट्स में। फिर यदि आप इसको 10, 12 सेट करते हो तो थोड़ा दिखने लगता है। जो आपकी बुक में नॉर्मल जो लिखा रहता है ना कंटेंट, वो 12 या 14 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग दिखता है, लिखा रहता है, तभी तो आपको दिखते हैं वो फॉन्ट्स जो लिखा रहता है। फिर ऐसे हम जाएंगे तो 72, ठीक है, 96, 84 ऐसे कुछ पॉइंट्स तक बढ़ता चला जाता है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसको अपने अकॉर्डिंग आप इंक्रीज डिक्रीज साइज को करवा सकते हो। तो किसमें रहता है फॉन्ट साइज, किसमें मेजर करते हैं? पॉइंट्स में। जैसे आपने सुना होगा ना, कोई भी ग्राफिक को, इमेजेस को पिक्सल्स में मेजर करते हैं। कोई भी एक इमेज है जो आप कंप्यूटर पे, मोबाइल में देख रहे हो, तो वो इमेज छोटे छोटे टाइनी डॉट्स पिक्सल से मिलकर बनता है, पता है ना। तो हर एक इमेज छोटे छोटे टाइनी डॉट पिक्सल से मिलकर बनता है। बिल्कुल वैसे यहाँ पे जो फॉन्ट है वो पॉइंट के अकॉर्डिंग मेजर किए जाते हैं, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग उनके साइज को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बेसिक टेबल आपको दी गई है ना, दिख रही है ना, ये अलग अलग टाइप के फॉन्ट और उनके साइज को बता रही है। फॉन्ट के नाम आपको यहाँ देखना है, ये फॉन्ट नेम लिखे हुए हैं, एरियल, अल्बर्टस मीडियम, बेल एम्प्टी, बर्नार्ड एम्प्टी कंडेंस्ड। और वहीं फिर आ जाते हैं दूसरे अगेन फॉन्ट पे, मोनोटाइप, कॉमिक सेंस, कॉरियर, टाइम्स न्यू रोमन। अब जनरली जो आपको टेक्स्ट दिखता है, डिफॉल्ट जो होता है फॉन्ट टाइप, वो टाइम्स न्यू रोमन ही होता है, ठीक है। अब इसमें फॉन्ट के साइज देखना, ठीक है। 10 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ए इस तरीके से दिख रहा है ना। और अल्बर्टस में देखो फॉन्ट का स्टाइल भी बदलता चला जा रहा है, ठीक है। वहीं हम बात कर ले मोनोटाइप में, तो मोनोटाइप में देखो ये ए जो लिखा हुआ है 10 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, उसके फॉन्ट देखो, स्टाइल भी बदल रहा है। ये फॉन्ट के स्टाइल है, ये क्या है, फॉन्ट के नेम या फॉन्ट के स्टाइल हम बोलते हैं। और ये सब फॉन्ट के क्या है, साइज है, 10, 12, 16। अब 12 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बी देखो, अलग अलग फॉन्ट के अकॉर्डिंग, है ना। बर्नार्ड एम्प्टी में 20 तरीके से दिख रहा है, एरियल का 20 तरीके से दिख रहा है, मोनोटाइप में भी अलग दिखेगा, कॉमिक सेंस में भी अलग दिखेगा, कोरियर में भी अलग दिखेगा, टाइम्स न्यू रोमन में भी अलग दिखेगा। वहीं सी देखो 16 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, 16 पॉइंट्स में देखो ए का साइज स्मॉल था, बी का साइज थोड़ा सा बढ़ा, सी का साइज 16 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा और इंक्रीज हुआ। और वहीं 20 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डी का साइज सबसे ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है इस टेबल से कि ये 10 पॉइंट्स की बात हो रही है, ये 12 पॉइंट्स की बात हो रही है, ये 16 पॉइंट्स और ये 20 पॉइंट्स। और इसके अकॉर्डिंग आप फॉन्ट का साइज देखो अलग अलग फॉन्ट स्टाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये अलग अलग क्या है, फॉन्ट स्टाइल्स हैं, और उनके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग आप देखो फॉन्ट्स कैसे आपको विजिबल हो रहे हैं,
ठीक है, तो ऐसे फॉन्ट्स आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाओगे। क्लियर। फॉर्मेटिंग टूल बार मिलती है ना, हमने पढ़ा है कंपोनेंट्स में, स्टैंडर्ड टूल बार होती है, फॉर्मेटिंग टूल बार होती है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार से आप ये फॉन्ट साइज को सेट कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, ठीक है, वहां से भी आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो अभी तो हमने फॉन्ट समझ लिया, फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हो, बहुत सारे फॉन्ट के नेम होते हैं, फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, फॉन्ट का साइज बदल सकते हो आप, ठीक है, जिससे फॉन्ट स्मॉल ग्रेटर शो हो सकते हैं, ठीक है। वहीं आप फॉन्ट का कलर भी बदल सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये भी सब सेट कर सकते हो, सब प्रैक्टिकली समझेंगे। अब बात करते हैं टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स की। फॉन्ट, फॉन्ट से मिलकर टेक्स्ट बनता है। क्या होता है? फॉन्ट से मिलकर ही टेक्स्ट बनता है। फॉन्ट में हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर की, किसकी? कैरेक्टर की, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात करते हैं। और इसी फॉन्ट से मिलकर क्या बन रहा है? इसी फॉन्ट से मिलकर बन जाता है टेक्स्ट। जो आप डॉक्यूमेंट में लिखते हो वो टेक्स्ट कहलाता है। अब इस टेक्स्ट को आप सेट कर सकते हो, इस टेक्स्ट की आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इस टेक्स्ट की आप प्रॉपर्टी, सपोज ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में मैंने यहां पर टाइप किया हुआ है मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, तो ये मैग्नेट ब्रेन्स टेक्स्ट है। क्या है? मैग्नेट ब्रेन्स टेक्स्ट है। आई बात समझ में? लेकिन इस मैग्नेट ब्रेन्स में जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं वो फॉन्ट बता रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में मैंने टेक्स्ट क्या लिखा है? मैग्नेट ब्रेन्स, लेकिन MAGNETBRAINS इन फॉन्ट से मिलकर ये टेक्स्ट कंप्लीट हुआ है, जिसका स्टाइल आपको कैसे दिखेगा? मैंने ग्रीन कलर सेट किया हुआ है ना, सपोज मैंने इसका 10 पॉइंट सेट किया हुआ है, 10 PTS 10 पॉइंट्स फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का कलर मैंने ये सेट किया हुआ है, उसी के साथ फॉन्ट का जो नेम है, फॉन्ट का जो स्टाइल है वो मैंने सपोज एरियल सेट किया हुआ है, ये मैंने बता दिया है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज को आप सेट कर सकते हो, जिसे हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट कहेंगे। इसकी प्रॉपर्टी को आप सेट कर सकते हो जिसे हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट कहेंगे। सो टेक्स्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ? जो आपने लिखे हुए टेक्स्ट है, जो आपने लिखा हुआ फॉन्ट है, उसकी प्रॉपर्टी को बदलना, उसके अपीयरेंस को बदलना, टेक्स्ट एट्रीब्यूट कहलाता है। सो द अपीयरेंस ऑफ द फॉन्ट इज कंट्रोल्ड बाय द टेक्स्ट एट्रीब्यूट सेट बाय द यूजर। देखो, फॉन्ट के अपीयरेंस को बदलना टेक्स्ट एट्रीब्यूट के थ्रू पॉसिबल है, और वो टेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? फॉन्ट कलर हो सकता है, फॉन्ट को आप बोल्ड करवा सकते हो, फॉन्ट को आप इटैलिक करवा सकते हो, फॉन्ट को अंडरलाइन करवा सकते हो, फॉन्ट पे कोई इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। करते हो कि नहीं? इफेक्ट अप्लाई करते हो ना, कुछ भी लिखा हुआ है उस पर अलग अलग तरीके के इफेक्ट अप्लाई करते हो। जैसे आप अपनी इमेजेस में फिल्टर्स लगाते हो ना, मतलब आप अपनी इमेज की प्रॉपर्टीज सेट कर पा रहे हो, ठीक है, कुछ अलग अलग चीजों से इमेज को चेंज कर पा रहे हो, उसको अपीयरेंस बदल रहे हो। बिल्कुल वैसे यहाँ पर जो लिखे हुए टेक्स्ट होते हैं उसका अपीयरेंस बदल सकते हो आप, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, उसमें अलग अलग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, शेडो इफेक्ट, ऐसे अलग अलग इफेक्ट आप सेट कर सकते हो, जिससे हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट कहते हैं। So to emphasize upon certain things and points, you may assign a text attribute to selected text that makes it appear differently from the normal text. तो ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट अप्लाई करने से क्या होगा? ये जो नॉर्मल अभी आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना, वो थोड़ा डिफरेंट शो होगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर बोल्ड अप्लाई किया, तो ये जो मैग्नेट ब्रेन्स लिखा हुआ है ना, ये अब आपको बोल्ड दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा? मैंने इस पे बोल्ड अप्लाई कर दिया है ना टेक्स्ट को, तो देखो अब ये थोड़ा सा आपको बोल्ड दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पहले से बोल्ड? जब आपने इसके टेक्स्ट के अपीयरेंस को बदल दिया, बोल्ड सेट कर दिया, तो सपोज मैंने इस पे शेडो इफेक्ट डाल दिया, क्या कर दिया? इस पे शेडो इफेक्ट अप्लाई कर दिया, तो इसके पीछे इसकी शेडो भी दिखेगी बनी हुई, इसके नीचे इसकी शेडो भी दिखने लगेगी, क्योंकि इसमें हमने इफेक्ट अप्लाई कर दिया है ना। तो अच्छे से समझ में आ गया? ये कुछ टूल्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, ऊपर इनके नाम भी लिखे हुए हैं। देखो इनका कैसे यूज करना है। ये बेसिकली टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, फॉर्मेटिंग टूल्स ही होते हैं। इन्हें हम डिटेल में समझेंगे, फिलहाल हम टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट में इनका भी यूज कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पे वही लाइन फिर से लिखी हुई है, डिफरेंट टेक्स्ट एट्रीब्यूट होते हैं। कौन कौन से? ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट के नाम है। नॉर्मल टेक्स्ट होता है, इटैलिक होता है, बोल्ड होता है, बोल्ड इटैलिक भी होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है, डबल स्ट्राइक थ्रू होता है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ये सभी टेक्स्ट के एट्रीब्यूट होते हैं। अब टेक्स्ट क्या? ध्यान से देखो, ये टेक्स्ट दिख रहा है, हर एक उसके साथ आपको टेक्स्ट भी विजिबल किया गया है ना। देखो नॉर्मल जो टेक्स्ट आपने लिखा वो इस तरीके से विजिबल होगा, इफेक्ट कुछ भी नहीं है। अभी इटैलिक लिखा तो देखो थोड़ा तिरछा टेक्स्ट
दिस इज टेस्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा है। बोल्ड में लिखा तो ये बोल्ड आपको लिखा हुआ दिख रहा है। बोल्ड इटैलिक तो बोल्ड के साथ इटैलिक हो गया, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू तो स्ट्राइक थ्रू मतलब बीच में एक लाइन आ जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही थी, मैंने ये मैग्नेट ब्रेन्स लिखा, ठीक है। अब इसे यदि मुझे इटैलिक सेट करना है, ठीक है, इसे मुझे यदि इटैलिक सेट करना है तो इटैलिक में ये मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। बोल्ड इटैलिक सेट करना है तो ये मैग्नेट ब्रेन्स बोल्ड भी हो जाएगा और इटैलिक भी हो जाएगा। देखो बोल्ड भी हो गया थोड़ा सा तो और इटैलिक भी हो गया, ये बोल्ड इटैलिक दोनों में आ गया। स्ट्राइक थ्रू सेट करना है तो स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है, एक लाइन बीच में दिखती है, इस तरीके से एक लाइन शो होती है, जैसे आपने टेक्स्ट को काट दिया लाइक। डबल स्ट्राइक थ्रू में 2 लाइन से कट जाता है टेक्स्ट, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको मैथ का फॉर्मूला लिखना है a² b² का, तो a के ऊपर जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, b के ऊपर जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये पावर में जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। वही मैंने बोला केमिस्ट्री का कोई सा फॉर्मूला लिखना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 2 आपको बेस लाइन से नीचे दिख रहा है तो ये क्या कहलाएगा, सब स्क्रिप्ट। ये क्या कहलाएगा, बेस लाइन के ऊपर है जो सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मीन सुपर, तो पावर में जब कोई चीजें हैं तो वो सुपर स्क्रिप्ट, और बेस में जब कोई चीजें सेट कर रहे हो तो वो सब स्क्रिप्ट। स्मॉल कैप्स में क्या होगा, सारे लेटर स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे, ऑल कैप्स में सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे, है ना। तो ये ऐसे कुछ टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, है ना, और ये फॉर्मेटिंग के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं। जब डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट करते हो ना तब इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट पर। जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अभी आपने सेट की उसे आप डॉक्यूमेंट में अलाइन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट में कहां लाई करना चाहिए, डॉक्यूमेंट के सेंटर में, डॉक्यूमेंट के लेफ्ट में, डॉक्यूमेंट के राइट में, किस तरफ, मार्जिन के किस तरफ आप उस टेक्स्ट को सेट करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, वो बेसिकली अलाइनमेंट बताता है। सो द टेक्स्ट अलाइनमेंट रिफर्स टू द टेक्स्ट लेआउट within the paragraph with respect to a document margin। आई बात समझ में। The boundaries of text get affected by 2 things, the left and the right margin, the indentation for the paragraph if any। तो यहां पे देखो ये जो आप सेट करते हो ना बाउंड्री टेक्स्ट की, वो अफेक्ट होती है 2 चीजों से, या तो मार्जिन से, लेफ्ट राइट मार्जिन से अफेक्ट होगी, या जो आप पैराग्राफ में इंडेंटेशन सेट करते हो उससे। अब ये मार्जिन और इंडेंटेशन क्या होता है, ये दोनों टर्मिनोलॉजी को मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। पहली वीडियो में मैंने मार्जिन समझाया था अच्छे से, दूसरी वीडियो में मैंने इंडेंटेशन समझाया है, बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत ही 0 लेवल से, बेसिक लेवल से एकदम समझाया हुआ है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों वीडियोस की, जाके देख लो वहां से, ठीक है। तो मार्जिन और इंडेंटेशन दोनों टेक्स्ट की बाउंड्रीज होती हैं जो कि अफेक्ट होती है जब आप अलाइनमेंट को सेट करते हो। सो द टेक्स्ट लेआउट विद इन द पैराग्राफ रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट मार्जिन इज नोन एज टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, राइट। चलिए, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट की 2 कैटेगरी होती हैं। अब ये 2 कैटेगरी क्या होती है इसको मैं डिटेल में आपको यहाँ समझाती हूँ। अच्छा देखो, ये आपके सामने आ गया, ये इंडेंटेशन है, ध्यान से समझ लो, लास्ट वीडियो में बताया था, और ये मार्जिन है, ठीक है। क्या बता रही हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना, ग्रीन कलर से बता रही हूं, ये इंडेंटेशन है और ये मार्जिन है। जो पेज का जो बॉर्डर होता है, पेज का जो एज होता है, और जो मार्जिन आप लिखते हो, जहां पे आप कंटेंट लिख रहे हो, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मार्जिन कहलाती है। और जहां आप पैराग्राफ लिखते हो, पैराग्राफ और मार्जिन के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, इंडेंटेशन कहलाता है ना। ये हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम जो समझने वाले हैं वो है अलाइनमेंट। क्या समझने वाले हैं अब हम, अलाइनमेंट, राइट। सो अलाइनमेंट क्या होता है वो देखो, ठीक है। अलाइनमेंट के लिए हम यहाँ पे कंटेंट लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो 2 टाइप में डिवाइडेड है। कैसे 2 टाइप में डिवाइडेड है, ध्यान से समझ लो। पहला होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, क्या, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। और दूसरा होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। अब ये आपको अच्छे से पता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, और वर्टिकल का मतलब क्या, वर्टिकल मतलब ऐसा, कॉलम वाइज वर्टिकल और रो वाइज हॉरिजॉन्टल। हमें ये चीज अच्छे से समझ में आती है मैम, डन। तो हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी 3 टाइप की होती है, ध्यान से समझना। पहला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट। दूसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट, और तीसरा होता है राइट अलाइनमेंट।
ठीक है, ये क्यों इतना डिटेल में बना रही हूँ, क्यों समझा रही हूँ इतना, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, वर्टिकल अलाइनमेंट की यदि बात करूं तो वर्टिकल अलाइनमेंट भी 3 होती है। कौन कौन सी? टॉप, बॉटम और मिडिल। अच्छा, पहले मिडिल लिख लें फिर बॉटम लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती हैं, ये तो आपने बता दिया कि टेक्स्ट अलाइनमेंट 2 टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है मैम। अब इसमें लेफ्ट राइट सेंटर हॉरिजॉन्टल होती है, टॉप मिडिल बॉटम वर्टिकल होती है, लेकिन ये होती क्या है ना। तो ये बेसिकली हम जो मार्जिन होती है उसके अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट का लेआउट बदलते हैं। जो मार्जिन होता है ना डॉक्यूमेंट का, उसके अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट का लेआउट बदलते हैं, जिसे हम अलाइनमेंट कहते हैं। सपोज ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये क्या है? डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट पे आप क्या कर रहे हो? डॉक्यूमेंट में आप बेसिकली कंटेंट लिखते हो कि नहीं? टाइपिंग करते हो ना डॉक्यूमेंट में, कोई लेटर बनाते हो, रिपोर्ट बनाते हो, कुछ भी प्रिपेयर करते हो ना, जल्दी बताओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट बना लिया। ठीक है, अब ये क्यों इतने डॉक्यूमेंट्स बना रही हूँ अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट बेसिकली, सपोज मार्जिन है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर की क्या है? ये मार्जिन, ये भी ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन, चलो मार्जिन खींच लो। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया आप लोगों को, है ना, कि डॉक्यूमेंट के अंदर हमने सपोज मार्जिन बना ली है। ऐसा कुछ बना लूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। ये डॉक्यूमेंट के अंदर की मार्जिन्स हो गई, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो क्वेश्चन, इसका जो डेफिनेशन लिखा है ना, उससे बहुत बेस्ट वे में समझ में आ जाएगा। तो सभी में हम जरा मार्जिन बना लेते हैं, है ना। अब ये स्पेस अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि मार्जिन का स्पेस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। चलिए, अब लेफ्ट अलाइनमेंट समझते हैं। तो लेफ्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब हुआ? ये बाहर वाली जो लाइन है ना, आप ये सोच रहे हो कि 2 ऐसे मैंने रेक्टेंगल क्यों बना दिए हैं, तो बाहर वाला तो अपना डॉक्यूमेंट पेज है और अंदर वाला जो है वो मार्जिन है। अब जो कंटेंट लिखूंगे मार्जिन के अकॉर्डिंग लिखूंगे। अब यदि आपने अलाइनमेंट लेफ्ट सेट किया हुआ है, आप चाहते हो कि अलाइनमेंट लेफ्ट हो, जो डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है, आपकी कॉपी में जो आप लिखना शुरू करते हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जिसकी भी कॉपी होती है उसमें लिखना शुरू करते हो, तो पेपर के लेफ्ट साइड से ही लिखते हो ना। कॉपी का जो पेज होता है उसके लेफ्ट साइड से लिखते हो। तो बिल्कुल वही डॉक्यूमेंट में जब आप कंटेंट लिखना शुरू कर रहे हो तो उसका जो लेआउट होगा टेक्स्ट का, वो लेफ्ट मार्जिन की तरफ से होगा। ये लेफ्ट मार्जिन है, तो इस लेफ्ट मार्जिन की तरफ से जब आप कंटेंट लिखना शुरू कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट अलाइनमेंट कहलाएगा। सेंटर अलाइनमेंट क्या हुआ? जब आप लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन के बीच में लिखते हो, लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन के बीच में लिखते हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेंटर अलाइनमेंट। और जब आप राइट साइड में राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग लिखते हो कंटेंट को, जैसे राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग लिखते हो कंटेंट को, तो ये क्या कहलाएगा? राइट मार्जिन। आई बात समझ में? देखो, जो मैंने कंटेंट लिखा वो राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग है, इधर जो कंटेंट लिखा वो लेफ्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग है, और यहां जो कंटेंट लिखा मैंने सेंटर में लिखा है, लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन के बीच में। तो ऐसे आप 3 अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। अब इसका यूज कैसे करते हैं मैम? तो लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए यूज करते हो। सेंटर अलाइनमेंट का यूज करते हो आप टॉपिक, चैप्टर का नाम लिखने के लिए, एकदम पेज के सेंटर में लिखते हो कि नहीं, है ना। और राइट अलाइनमेंट, नीचे ऑथर का नाम लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो तो अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है तो आप एकदम राइट साइड में कर देते हो पेपर के, है ना। तो वो राइट अलाइनमेंट होता है। तो ये हॉरिजॉन्टली है ना, मतलब पेपर के इस साइड पे। हॉरिजॉन्टली मतलब समझ लो किस तरीके से, ये पेपर के हॉरिजॉन्टली हमने 3 अलाइनमेंट सेट कर दिए हैं। कैसे 3 अलाइनमेंट सेट कर दिए हैं? ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट और ये राइट अलाइनमेंट, ये पेज के हॉरिजॉन्टली सेट कर दिए। अब यदि आप क्या चाहते हो? अब यदि आप सेट करना चाहते हो वर्टिकली अलाइनमेंट, मींस कि आप पेपर के वर्टिकली अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो, ऐसे यदि आप अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो, तो इसमें 3 अलाइनमेंट होते हैं। पहला होता है यहां पर कौन सा? पहला होता है यहां पर टॉप अलाइनमेंट। ये देखो टॉप अलाइनमेंट दिख रहा है, तो टॉप अलाइनमेंट पेज के टॉप पर, है ना, पेज के टॉप पर आपको शो होता है, कुछ इस तरीके से पेज के टॉप पे आप लिख रहे हो। मिडिल अलाइनमेंट पेज के मिड में होता है, ठीक है, इस तरीके से। और बॉटम अलाइनमेंट पेज के बॉटम में होता है। तो ये देखो, वर्टिकली यदि आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है तो वर्टिकली भी आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। किस तरीके से? वर्टिकली यदि आपको अलाइन करना है तो आप टेक्स्ट को टॉप पर, मिडिल में या बॉटम में अलाइन कर सकते हो। सो दिस इज
टॉप मिडिल एंड बॉटम अलाइनमेंट। तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक। तो जो भी आप कंटेंट आप डॉक्यूमेंट में लिखोगे उसका लेआउट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप मिडिल बॉटम, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ये कुल मिला के 6 अलाइनमेंट होती हैं। अब इनमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलरली यूज की जाती है खतरनाक तरीके से, आप जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो उसमें सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ही होती हैं। वर्टिकली अलाइनमेंट तो कुछ स्पेशल केसेस में हम यूज करते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट जनरली यूज की जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जो पेज है उस पेज में आप जो कंटेंट लिखते हो वो ऐसे ही लिखते हो, ना कि ऐसे लिखते हो। ऐसे लिखते हो क्या कंटेंट को? नहीं ना, कैसे लिखते हो? इसी तरीके से लेफ्ट टू राइट ही लिखते हो ना, टॉप टू बॉटम तो नहीं लिखते हो। तो हॉरिजॉन्टल में हम कंटेंट कैसे लिख रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। तो ये जनरली सबसे ज्यादा अलाइनमेंट यूज होती हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स, जिसमें लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट का यूज किया जाता है। बहुत रेयर आप जब कोई टेबल या कोई कॉलम वगैरह क्रिएट करते हो वहां आपको टॉप टू बॉटम लिखना पड़ता है, जहां हम इन अलाइनमेंट्स का यूज कर लेते हैं। ये आपको शॉर्टकट में भी मिल जाती है, इन सभी की शॉर्टकट कीज भी होती हैं। तो अलाइनमेंट हमें अच्छे से समझ में आ गया मैम। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिसमें हम सबसे पहले अब डिस्कस करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट refers to the text alignment with respect to left to right margin। लेफ्ट और राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग आप जब टेक्स्ट को अलाइन करते हो, उसका लेआउट बदलते हो, तो वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहलाता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, लेफ्ट राइट सेंटर। और एक और जस्टिफाई भी होता है, ठीक है, एक और होता है जस्टिफाई, जो मैंने आपको अभी यहाँ नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब है, पहले हम देख रहे हैं लेफ्ट फ्लैश अलाइनमेंट के बारे में। दीज अलाइनमेंट अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट flushed left with the left margin or left paragraph indent and leaves a raised right edge। मतलब कि लेफ्ट अलाइनमेंट में टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड अलाइन रहता है, राइट साइड में स्पेस लीव होती है। कैसे? ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आप टेक्स्ट को लिख रहे हो, तो लेफ्ट साइड में आप टेक्स्ट लिख रहे हो मार्जिन के, और राइट साइड में कुछ स्पेस लीव रहता है। दिस इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट। अब यदि एग्जाम में आपसे पूछ लिया डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सी होती है, तो आपको बता के आना है कि लेफ्ट अलाइनमेंट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट। ओके, आ गई बात समझ में? राइट फ्लैश अलाइनमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? दिस अलाइनमेंट अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्लश्ड राइट विद द राइट मार्जिन एंड लीव्स द रेस्ट लेफ्ट एज। यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट में आप टेक्स्ट लिखते हो, राइट अलाइनमेंट में राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में स्पेस लीव होती है, राइट साइड में आपको कंटेंट दिखता है। बिल्कुल वैसी होती है सेंटर अलाइनमेंट, जिसमें क्या होता है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में लाई करता है, लेफ्ट राइट दोनों मार्जिन के बीच में, है ना। मींस कि ये आपका डॉक्यूमेंट है, तो यहां पे सेंटर में आपको टेक्स्ट दिखेगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको स्पेस लीव होकर शो होता है। लास्ट इज जस्टिफाई अलाइनमेंट, जो मैंने आपको नहीं बताया। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट का क्या काम होता है ना, ध्यान से समझना। ये डॉक्यूमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट में टेक्स्ट लेफ्ट साइड अलाइन है, सेंटर अलाइनमेंट में टेक्स्ट सेंटर अलाइन है, राइट अलाइनमेंट में टेक्स्ट राइट अलाइन है, ठीक है। क्या बात कर रही हूं मैं यहां पर, ध्यान से समझना। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट और ये राइट अलाइनमेंट। अब जस्टिफाई क्या हुआ? जस्टिफाई में बेसिकली जो टेक्स्ट होता है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? पूरे होल मार्जिन में पेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई बात समझ में? जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जस्टिफाई अलाइनमेंट कहते हैं, कि एक प्रॉपर वे में, जस्टिफाइड वे में, पूरे पेज में लेफ्ट राइट मार्जिन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट ना तो लेफ्ट साइड है, ना तो राइट साइड है, ना तो सेंटर में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। सो इन दिस अलाइनमेंट, इस अलाइनमेंट में ध्यान से समझ लो, इन दिस अलाइनमेंट द टेक्स्ट इज फ्लश्ड बोथ लेफ्ट एंड राइट, thus none of the left and right edges of the text appear raised। ना लेफ्ट साइड में कोई स्पेस दिखेगा, ना राइट साइड में कोई स्पेस दिखेगा। ऑल टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स। और ये जितने भी अभी हमने देखी, क्या देखी? डिफरेंट टाइप की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देख ली। अब हम समझेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। सो वर्टिकल अलाइनमेंट क्या हुआ?
वर्टिकल अलाइनमेंट रिफर्स टू द टेक्स्ट अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू टॉप एंड बॉटम मार्जिन। बहुत ध्यान से समझ लो, वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होती है, जो डॉक्यूमेंट्स में आप जब इस तरीके से कुछ कंटेंट लिखते हो टॉप टू बॉटम, वो वर्टिकल अलाइनमेंट कहलाती है। कैसे, सपोज ये आपका डॉक्यूमेंट है और यहां पर आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो ऐसे लिख रहे हो, मैग्नेट, ठीक है, ऐसे कुछ कंटेंट लिख रहे हो। कैसे, बजाय लेफ्ट टू राइट आप कंटेंट लिख रहे हो टॉप टू बॉटम में। तो ये इसके लिए हम सेट कर देते हैं क्या, इसके लिए हम सेट कर देते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। तो 3 टाइप की वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। डॉक्यूमेंट के टॉप में आपको लिखना है मैग्नेट, है ना, या फिर डॉक्यूमेंट के मिड में आपको लिखना है, या फिर डॉक्यूमेंट के आपको एकदम बॉटम पे लिखना है। कहाँ कंटेंट लिखना है, ये टॉप, ये मिडिल और ये बॉटम, वर्टिकली कैसे अलाइन करना है आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्टिकल अलाइनमेंट कहलाता है। डन। So the vertical alignment refers to the text alignment with respect to top to bottom margins। और यहां पर भी 4 टाइप की अलाइनमेंट्स होती है, टॉप, बॉटम, मिडिल एंड अगेन जस्टिफाई, जिसमें टॉप से लेकर बॉटम तक सारे कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम अभी आने वाला है ये जस्टिफाई को शो कर रहा है, जिसमें टॉप और बॉटम दोनों मार्जिन इक्वली फिल्ड है। यहाँ पर टॉप में बॉटम में स्पेस लीव है, मिडिल में टॉप और बॉटम दोनों जगह स्पेस लीव है, और बॉटम में टॉप साइड पर स्पेस लीव है, ठीक है। आ गई बात समझ में अच्छे से, बिल्कुल वैसे जैसे लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई होता है, टॉप बॉटम मिडिल जस्टिफाई होता है। इसका भी प्रैक्टिकल देखेंगे, डोंट वरी। और इसे सेट करते हो आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से, ये सब प्रैक्टिकली देखेंगे हम। फिलहाल हमने आज इस वीडियो में समझा है टेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वगैरह क्या होता है, कैसे आप स्टाइल सेट कर सकते हो, है ना, नहीं कैसे नहीं, क्या क्या स्टाइल्स हो सकते हैं, है ना, फॉन्ट होता क्या है, अलाइनमेंट होता क्या है, कितने टाइप की अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट वाला क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आता है, बता रही हूं मैं। मार्जिन, अलाइनमेंट्स, कॉलम्स, ठीक है, और इंडेंटेशन, ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से। मान के चलो इनमें से 4 में से कोई 1-2 तो छप ही गए तुम्हारे पेपर में, ठीक है। चलिए, तो मैग्नेट ब्रेन्स यहां तक आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सारी क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, लाइक सीबीएसई हिंदी इंग्लिश मीडियम, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड एंड एमपी बोर्ड विथ 100% क्वालिटी एजुकेशन के साथ, राइट। आप यहाँ पर बुक्स ई बुक्स की फैसिलिटी भी एक्सेस कर सकते हो, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी एक्सेस कर सकते हो फॉर मोर सच रीसेंट अपडेट, जिसके लिए आपको फॉलो करना होगा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के लिंक, नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल सके। आने वाली वीडियोस में हम और जितनी बची हुई टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ जाएंगे जिसे हम एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल के साथ में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो होप आपको अभी तक सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, आई मीन क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। अभी तक आपको इंडेंटेशन, मार्जिन, इन चीजों में कुछ भी छोटा मोटा डाउट होगा, ये नहीं पता होंगी, तो अब सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।